हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा अपने जीके वी दामोदर चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज 6 सितंबर 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 6 सितंबर के लिए पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। मित्रों, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी आता है और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को यूनेस्को मनाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस की शुरुआत 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। और कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा की थी, यूएनओ ने इसकी घोषणा की थी। क्यों मनाया जाता है? स्वयंसेवी एवं लोक सेवकों के लिए दूसरों की मदद करने के लिए ये चैरिटी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना, इंटरनेशनल चैरिटी डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। याद रखना, 15 सितंबर को दोबारा मिलेंगे दोस्तों, उसी अपने ही चैनल पर, और इनामी क्यूज लेके। जो कल अपन ने क्यूज की थी वो उस क्यूज में कुछ दिक्कत आ गई थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। पेपर पहले ही आंसर पहले लीक कर दिए थे ऑपरेटर ने, मतलब जिससे भी अपन ने जो क्वेश्चन बनवाए थे उसने ही वो क्वेश्चन के आंसर 100 रुपये के लिए उसने वो कर दिए थे। तो उसको हमने कैंसिल कर दिया कल वाली को। भाई कल वो कुछ दिक्कत हो गई। अब 15 सितंबर को जो नई क्विज करेंगे, शानदार तरीके से करेंगे, एक अलग अंदाज से करेंगे, तो उसमें आप जरूर भाग लेना दोस्तों। ओके। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इन जोगो किसने लॉन्च किया? इन जोगो ये खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने लॉन्च किया है। अभी कोविड-19 के कारण जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, जो प्रशिक्षण ले रहे थे, वो घर पर हैं। तो अभी किरण रिजिजू जी ने उन प्रशिक्षणों के लिए ये इन जोगो ऐप लॉन्च कर दिया, जिसके माध्यम से उन लोगों को फुटबॉल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो मित्रों, याद रखना, सेंटर सरकार में खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जी के सेंटर सरकार के खेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? ये असम सरकार ने स्वयं योजना को फिर से लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। क्या स्वयं? देखो, स्वामी विवेकानंद असम यंगर एम्प्लॉयमेंट, मतलब इस योजना के द्वारा जो बेरोजगार युवक हैं उसको अपना व्यवसाय खोलने के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। 50,000 का ऋण दिया जा रहा है असम सरकार के द्वारा। जो बेरोजगार युवा अपना धंधा अपना सेटअप करना चाहता है उसको 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। वो असम की सरकार दे रही है। दोस्तों, असम की बात करोगे, असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के ही गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। और असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, याद रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? काजीरंगा असम में है। किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, अभी आपको याद होगा तो राजस्थान पुलिस की एग्जाम डेट आ गई है। रेलवे डी ग्रुप एनटीपीसी की एग्जाम डेट आ गई है। 15 दिसंबर से शुरू हो रही है एग्जाम। अच्छा, एसएससी की भी एग्ज़ाम शुरू हो रही है। मतलब सारी भर्तियों की जो डेटें हैं, जो एग्ज़ाम डेट है, वो आ चुकी है दोस्तों। अब आपको कमर कसनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। बिना तैयारी आप पीछे चले हो दोस्तों। अब आज से ही अब लग जाओ, तैयारी करने लग जाओ दोस्तों, क्योंकि सब परीक्षा की डेट आ चुकी है। और जो रीट की ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान देना, रीट की भर्ती आ रही है दोस्तों। फरवरी में एग्ज़ाम होगी, 100% फरवरी 2021 में रीट की एग्ज़ाम होगी। तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। मेरा मानना है कि अब ये जो पहले नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, लेकिन सितंबर माह से यदि आप स्टार्ट कर दोगे तो आपके पास खूब टाइम होगा एग्जाम के लिए, एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए। मेरे साथ अच्छी बात है। तो असम की बात को याद रखना, असम में काजीरंगा है। यहाँ पर देश में पहली बार गोल्डन बाग देखा गया था। आपको कल मैंने ही बताया था गोल्डन बाग कहाँ देखा गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था। असम के अंतर्गत देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकोई, और देहिंग पटकोई उसको राष्ट्रीय उद्यान में कन्वर्ट किया गया था। तो एक असम में हिमा दास, जानते हो हिमा दास को डीइंग एक्सप्रेस के नाम से बोला जाता है। एथलेटिक्स खिलाड़ी हिमा दास असम की, उसे डीइंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को बोला जाता है।
तो आप इतने सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आप तैयार कर सकते हो। अगले 4 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा बना है? सड़क नेटवर्क वाला देश बना भारत बना दोस्तों। पहला कौन सा है? प्रथम स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर भारत स्थान है। अभी हाल ही में एक नई सूचना आई, उस सूचना के द्वारा अपना भारत है वो सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। लेकिन क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। और सड़कों के नेटवर्क के मामले में दूसरा स्थान। मतलब भारत का विकास इतनी तेज गति से चल रहा है कि यहाँ सड़कों का एक जाल सा बिछ गया है दोस्तों। जैसे एक रेल का एक जाल सा बिछा हुआ है, उसी प्रकार सड़कों का भी यहाँ पर एक जाल सा बिछा हुआ है। ध्यान देना दोस्तों, सड़कों की एनएच की नंबर बदल दिए गए हैं, तो आप इनको समझना। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, बजाज आलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? अभी बजाज आलियांज ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो आयुष्मान खुराना को बनाया है दोस्तों। आयुष्मान खुराना बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जब बजाज आलियांज की बात करोगे दोस्तों, बजाज आलियांज की स्थापना 2001 में होती है और बजाज आलियांज का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और बजाज के जो एमडी सीईओ हैं वो तपन सिंगर है, तपन सिंगर इसके एमडी सीईओ हैं। और बजाज आलियांज कंपनी ने ही, आपको कल परसों मैंने बताया था, जो पालतू कुत्तों के लिए भी इन्होंने एक स्कीम लॉन्च कर रखी है कि पालतू कुत्तों की ईएमआई करने के लिए, पालतू कुत्तों के लिए जैसे एलआईसी की तरफ से स्कीम लॉन्च की है। पहली कंपनी है बजाज आलियांज है जो कुत्तों के लिए भी स्कीम लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? नीना मल्होत्रा को इटली का राजदूत बनाया गया है दोस्तों। इटली की बात करोगे, इटली की राजधानी रोम है। इटली अच्छा सुंदर देश है, दुनिया यूरोप महाद्वीप का सुंदर देशों में आता है और स्वास्थ्य के मामले में दुनिया का दूसरे स्थान पे इटली आता है। और लेकिन कोविड महामारी ने यहाँ पर खूब तहस नहस किया था इटली में। शुरुआत में आप देखो मार्च अप्रैल के महीने में इटली एकदम ख़त्म सा होने लग गया था, इतनी भयंकर बीमारी फैल गई थी इटली में। और वो इटली दुनिया का सबसे सुंदर शहर है, प्रकृति के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इटली की राजधानी रोम है। इटली के प्राइम मिनिस्टर पीए शेपो जियोसेपे कोटे हैं। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय जो खाद्य प्रसंस्करण है उसका मुख्यालय रोम इटली में ही है। तो आप इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। इटली का वेनिस शहर है, पानी के अंदर बसा हुआ है। जैसे भारत का वेनिस कोची केरल को बोलते हैं, राजस्थान का वेनिस, पूर्व का वेनिस किसे बोलते हैं? उदयपुर को बोलते हैं। वो वेनिस शहर इटली का ही है मित्रों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? जो 16 स्टारलिंक उपग्रह अभी स्पेस एक्स ने लॉन्च किए हैं। स्पेस एक्स के बारे में मैंने कल परसों ही बताया था, ये एलोन मस्क की कंपनी है। ये स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलोन मस्क की कंपनी है। और एलोन मस्क ये वही व्यक्ति है जो अभी हाल ही में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ के दुनिया का तीसरा सर्वाधिक पैसे कमाने वाले व्यक्ति बना है। पहले मार्क जुकरबर्ग था, अब उसको पीछे छोड़ दिया गया। अभी इस स्पेस एक्स ने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं। तो मित्रों इसको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? इंडो पैसिफिक क्लब में हाल ही में जर्मनी को शामिल किया गया है दोस्तों। इंडो पैसिफिक क्लब क्या है? ये इंडो पैसिफिक क्लब वो है जो समुद्री जो व्यापारिक मार्ग हैं उस व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित करने के लिए देशों का एक संगठन बना हुआ है, जिसमें पहले फ्रांस शामिल हुआ था, अब इंडो पैसिफिक क्लब में जर्मनी भी शामिल हुआ है। जर्मनी की बात करोगे, राजधानी इसकी बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। और जर्मनी के जो प्राइम मिनिस्टर वोल्टर स्टेन है। और इसको याद रखना दोस्तों, पैसिफिक क्लब में अभी हाल ही में जर्मनी शामिल हुआ है। अगला, हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नोट्स नामक प्रकाशन किसने लॉन्च किया है? ये अभी हाल ही में यूएनईपी ने लॉन्च किया है, मतलब यूनाइटेड नेशनल एम्प्लॉयमेंट पावर, इसने लॉन्च किया है।
और यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनईपी की स्थापना होती है 1972 में, इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी। आप बताओ नैरोबी कहाँ पर है? कमेंट में जवाब देना। नैरोबी किसकी राजधानी है? बिल्कुल ज़रूर जवाब देना दोस्तों। और 15 सितंबर को दोबारा मिलेंगे। टाइम आपको 2 दिन पहले बताऊंगा। इनामी क्यूज करेंगे जिसमें आप सबका भागीदारी जरूरी होगा, सबको भागीदारी लेना होगा और एक एक क्वेश्चन आपको बताना होगा। इतने शानदार शानदार क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल आपको एग्जाम में आने वाले होंगे। आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपका भविष्य सुरक्षित होगा और आप बिल्कुल तैयारी करोगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डाटा एनालिटिक्स लैब कहाँ स्थापित की गई है? डाटा एनालिटिक्स लैब आईआईटी मद्रास में स्थापित की गई है। दोस्तों डाटा एनालिटिक्स लैब है, इसका कार्य क्या? जोखिम विश्लेषण व उस पर अनुसंधान करने के लिए यह डाटा एनालिटिक्स लैब है, उसकी स्थापना की गई है। ये आईआईटी मद्रास में स्थापित की गई है। दोस्तों मैं आपको सीरियस बता रहा हूं दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन है, टॉप 10 है आपके करंट जीके में और ज्योग्राफी में। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन। यदि आप बिल्कुल बने रहोगे चैनल पर या आप डेली वीडियो देखते रहोगे, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और एग्जाम देकर के आना, फिर बताना कि सर आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपने जो बताए वो वादे आपके पूरे हुए हैं दोस्तों। और आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों ये। और चैनल ध्यान देना, जीके विद दामोदर सर अपना चैनल है। और आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? और दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? बिल्कुल दोनों क्वेश्चनों के जवाब कमेंट में देना दोस्तों। आज थोड़ी लेट हुई, कारण आज संडे था, क्लास नहीं लगी और कुछ प्रॉब्लम थी आज संडे के कारण, छुट्टी के कारण। और कल अपन वही रेगुलर टाइम रहेगा मंडे को, दोबारा सुबह 9 बजे ज्योग्राफी के लिए मिलेंगे। इंडियन ज्योग्राफी सुबह 9 बजे। ओके, थैंक यू। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।